आइए हम लोग आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, गायत्री महामंत्र के लिए पूर्ण मनोभाव से साथ में जुड़े। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर। कबीरदास जी के ज्ञान प्रवाह में, भक्ति के प्रवाह में, जीवन प्रवाह में हम सब स्नान कर रहे हैं। और संत कबीरदास जी के जीवन चरित्र को और आगे जानने के लिए और एक माध्यम है संत कबीर, उनके माध्यम से और भी कई मुद्दों पर बात होती रही है और जानकर अच्छा लगता है कि आप सब अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग आयाम से चीजों को देखना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं। गायत्री महामंत्र करते समय यही प्रार्थना कि जिन भी डायमेंशंस पर मन में विचार उठते हैं उनमें श्रेष्ठ संकल्प जागे और उन संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति, दिशा, बल हमें मिले। गायत्री महामंत्र से ही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर। नेत्र बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिका च। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, भाव अभिनंदन। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है राजस्थान में, भयंकर गर्मी है भाई। बहुत अच्छा है, भगवान का नाम लेने में थोड़ा पसीना बहाना पड़े तो क्या बुराई है, अच्छा है। इतने कम में भगवान मिल रहे हो, अगर सत्संग मिल रहा हो तो मुझे लगता है इतना त्याग करना बनता है। और ये त्याग भी क्या, उसने अपन भजन गा रहे थे, कुछ त्याग नहीं, अपना हम बस कर चुकाते हैं, तो वैसा ही है। तो इतनी बात तो होना ही चाहिए। आज बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है। मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, सुप्रिया ने एक बात शुरू करी, फिर और लोगों ने अपनी अपनी राय दी, सुंदर सुंदर बातें आई, अभिव्यक्तियां आई, प्रस्तुति भी आई। और आज के सत्संग को मैं समर्पित करना चाहूंगा एक बहुत ही खूबसूरत सोल को, जिसको उस थोड़े समय के लिए ही जानने का अवसर मिला, कभी मिलना नहीं हुआ, पर उनका चेहरा देखा, उनकी आवाज़ सुनी, उनका आशीर्वाद मिला और फिर वो इस संसार को छोड़ के चले गए। ये जीवन की सत्यता है ना। आज वो वाला भजन लेंगे, उड़ जाएगा हंस अकेले, तो जाना तो है ही हंस को उड़ते हुए। ये जग दर्शन का मेला है, कबीरदास ने स्पष्ट कर ही दिया। अभी बात हो रही है कि किसी फिल्म कलाकार का आत्महत्या कर ली उन्होंने, या पता नहीं मर्डर हुआ, जो भी सत्यता हो। और उससे पहले अभी और भी हुई ऐसी घटनाएं, ऋषि कपूर और खान, इन सबके साथ। खैर ये तो बड़े लोग हैं इसलिए खबर में आ जाते हैं, वरना तो हर 40 सेकंड में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है इस दुनिया में। तो ये बड़ी घटना है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमने एक ऐसा संसार बना दिया जहाँ निराशा ज्यादा है, अवसाद ज्यादा है। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फूल की तरह खिलते हैं, जिनका जीवन एकदम हीरे की तरह होता है, भगवान ने तराशा होता है अपने हाथ से। और ऐसी ही एक खूबसूरत सोल को जानने का मौका मिला थोड़ा सा। हमारे प्यारे स्वर्गीय हेमंत अंकल, हमारी पूजा माँ के हस्बैंड, आप सब प्रचलित रूप से पूजा माँ के रूप में जानते हैं। कौदंडन परिवार में काफी हम लोग उनको प्रणाम देते हैं, अपना आदर देते हैं। और हम लोगों का, मेरा भी उनका संपर्क जो है इस जन्म में तो भी बहुत कम समय का ही है, पर ऐसा निश्चित है कि बहुत समय से रिश्ता रहा होगा कहीं से।
तो थोड़ा बहुत अपने जो भी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में अंकल को सेवा करने का अवसर भी मिला, और अंकल की सेवा करते करते उनको और जानने का मौका मिला। ये बहुत ही वॉरियर सोल जो होती है, बहुत ही पवित्र सोल जो होती है, जिसमें जीवन को कुछ देने की क्षमता हो और जीवन से पाया कम हो, दिया ज्यादा हो। जहाँ तक मैंने उन्हें जाना, उन्होंने जब अंतिम श्वास में ली तो शरीर कब छोड़े ये भी शायद पूजा माँ की स्वीकृति से ही हुआ। उन्होंने कह दिया बस अब और कष्ट मत सही है, अब आप जाइए। और ये एक संबंध बहुत ही सुदृढ़ संबंध है, ऐसा ही होना चाहिए। कबीरदास और लोई माता का संबंध भी ऐसा ही, एक आपसी तालमेल ऐसा कि बस जो भी जीवन परीक्षा लेगा उसमें हम खरे उतरेंगे और साथ साथ हम साथ साथ मिलके इसको आगे बढ़ेंगे। ऐसा खूबसूरत इनका आपसी साथ रहा। और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एक शांत व्यक्तित्व किसे कहते हैं, शायद अगर हम अंकल को जो नज़दीक से और जाने, मैंने जाना है कि उनके 2 दामाद हैं और दोनों दामादों को वो अपने बेटे से ज़्यादा पढ़कर जानते हैं, समझते हैं, और वो भी उन्हें अपने पिता से ज़्यादा प्रेम देते हैं। इतना ज़्यादा एक कैसा पिता होना चाहिए, कैसा ससुर होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा भक्त होना चाहिए, कैसा समर्पण वाला शिष्य होना चाहिए। गुरुदेव माता जी जब से उनके जीवन में आए तब से अहर्निश उन्हीं के कार्य करते रहने में, जब खुद के शरीर ने साथ नहीं दिया तो तब पूजा माँ को मानसिक सहयोग देते हुए उस माध्यम से आगे बढ़ने में एक बहुत ही समर्पित जीवन। और बहुत फॉरगिविंग नेचर था उनका, कभी किसी से वो नहीं रखा उन्होंने मन में कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो बहुत कम समय के लिए जाना उनको, बहुत ही कम, मेरी बात भी बहुत कम हुई, अधिकतर बस पूजा माँ के माध्यम से ही अपडेट्स मिलते थे। जानना ही तभी हुआ जब उन्होंने जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। पर फिर भी महापुरुषों को, अच्छे संतों को, अच्छे लोगों को, अच्छे शिष्यों को जितना जाने, भक्तों को जितना जाने उतना कम है, और थोड़ा भी जाने तो उनको प्रसाद मानना चाहिए। तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ, उनको प्रसाद मिला। उनकी बात अचानक मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, कल उनकी बरसी थी और बहुत ही एक मार्मिक दिन था। उनको हम सब लोगों ने प्रार्थना करी, नमन किया, और वंदना ने एक बहुत सुंदर गीत उनके लिए प्रस्तुत किया था। वो एक्चुअली था तो व्यक्तिगत बातचीत थी पूजा माँ की और वंदना की, लेकिन वो गीत इतना सुंदर है, इतना सुंदर गीत का चुनाव किया गया और वो गीत जो है गाया भी इतना सुंदर गया कि मैं छवि से प्रार्थना करूंगा कि वो गीत गाए, वो गीत बजा दे, और फिर उसके बाद आज के सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। ये गीत, ये चिंतन लाइव गाएंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर, वंदना लाइव गाएगी। ये तो देखो, वंदना की आवाज लाइव हमने अभी तक नहीं सुनी थी, और लाइव वो आज है भी तो हेमंत अंकल के लिए समर्पित। कितनी खूबसूरत बात है। तो वंदना तू खुद को अनम्यूट कर ले बेटा, और यदि तू वीडियो ऑन करना चाहे तो वीडियो ऑन कर ले, और अपनी नहीं तो अपने आप को सीक्रेट बनाए रखना चाहे तो सीक्रेट बनाए रख। हेमंत अंकल को समर्पित। काश मेरे पास उनकी कोई शायद तस्वीर होती तो मैं स्क्रीन पे डाल देता, पर मैं चाहता हूँ कि हम तस्वीरों में न बांधे इंसान को। क्यों, हम एक उनकी, प्रणाम भैया। प्रणाम बेटा, हम उनका जो व्यक्तित्व है उसकी खूबसूरती को क्यों बांधे किसी चेहरे में। चेहरों में फिर कुछ बनावटें होती हैं, फिर इंसान कुछ लकीरें खींचता है मन पे, फिर सोचता है अच्छा ये वैसे दिखते थे, ये ऐसे दिखते थे। तो पूरा एक व्यक्तित्व है उसको हम समेटने की कोशिश करेंगे, और ये गीत हम उनको समर्पित करेंगे। वरना सेट है बेटा सर? भैया शुरू करूँ क्या? हाँ बेटा, हाँ आप गाओ। वरना हमारे साथ है, आपको सब देख सकते हैं, वरना आप स्क्रीन पर हैं। सभी को मेरा प्रणाम। और पूजा आंटी को मैं तब से जानती हूँ जब हम लोगों ने पेरेंटिंग का सेशन अटेंड किया था। उसके बाद से सारे सेशंस में पूजा माँ सारे सेशंस में थे। फिर एनर्जी मेडिसिन वाले ग्रुप में भी हम लोग साथ में थे, और वहां पे हम लोगों ने अंकल की हीलिंग की थी। तो तब से हम लोग अंकल को जानते थे। इवन मैंने अंकल से बात भी की है, और बहुत अच्छा लगा। फिर कल कल शायद आंटी से बात हुई थी, परसों बात हुई थी मेरी आंटी से। तो आंटी ने जो अपने संस्मरण शेयर करे थे, उससे ऐसा लगा कि कितना अच्छा इनका प्यारा सा एक रिलेशनशिप था। और आजकल की
आजकल की जनरेशन में ऐसे हस्बैंड वाइफ का जो प्यार है वो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, इतना प्रगाढ़ प्यार जो होता है, प्रेम होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब उन्होंने ये सॉन्ग बोला गाने के लिए, तो मुझे मैं रहा नहीं गया ऐसे बिना गाए। तो इसीलिए मैं ये छोटा सा सॉन्ग आप लोगों के लिए मतलब अंकल के लिए मैं गाऊंगी ये वाला सॉन्ग। चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी में बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लारी, मोहे काला टीका लगारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी मारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों का रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डारे है डेरा। पिहु पिहु पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। थैंक यू। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करना। नहीं बेटा, भावनाओं में कभी त्रुटि नहीं होती, भावनाएं पवित्र होनी चाहिए और वो तेरी है। मुझे तो ताज्जुब बनता है कि जब तू बोलती है तो तेरी आवाज बिल्कुल अलग होती है, तू गाती है तो कहीं और से ही वाणी आती है, कहीं और से ही सरस्वती उतर आती है, ऐसा लगता है। बहुत ही सुंदर। और एक एक शब्द के साथ अंकल को देखा है, इसलिए मतलब तस्वीर में, और उनको ऑनलाइन देखा है एक दो बार, तो इसलिए एकदम याद आती है उनकी। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा तुमने गाया कि मन उनके साथ तक पहुंच पाया और भावुक भी हो गया। थैंक यू सो मच ये अवसर प्रदान करने के लिए। अनम्यूट हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ भैया, मैं हाँ सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। बहुत ही एकदम वंदना ने ताजी कर दी सारी यादें। चांस की बात है कि मुझे भैया के साथ मिलने का कई बार मौका लगा, और हमारे पूरा परिवार मिला हुआ एक्चुअली। अच्छा। इतना सुंदर नेचर था, बहुत ही सुंदर था। और वो ऑस्टिन में रहते थे, हम ह्यूस्टन में, पर उनका इलाज ह्यूस्टन में होता था तो अक्सर वहां आया करते थे। तो कई बार ऐसा मौका हुआ कि जब वो इलाज के लिए आए तो मिलने गए। तो जब हम मिलने जाते किसी ऐसे इंसान से जिससे हमें मालूम है कि इनको एक तरह की टर्मिनल डिजीज है, और मन में अपने ज्यादा डर होता है कि हम कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे उनका सामना करेंगे, कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे कि जिससे उनको दुख ना हो या तकलीफ ना हो कोई। लेकिन बिल्कुल इससे अपोजिट होता था। हम जब मैं पहली बार गई मिलने के लिए तो डरती हुई गई, लेकिन उन्होंने, भैया ने ही मुझे, जैसे होता है ना, हिम्मत बंधाई कि देखो दीदी, ये तो दुनिया का खेला है, आना है जाना है और ये है। और जब हमें पता चला उनकी बीमारी का शुरू में,
तो सबसे पहले भैया का ख्याल नहीं आया, सबसे पहले पूजा दीदी का ख्याल आया, क्योंकि she was so much dependent on him for many things. मुझे याद है कि एक बार हम कहीं, वो उतर रही थी गाड़ी से, तो मैंने कहा दीदी लाइए हम आपका हाथ पकड़ ले। तो दीदी ने बोला कि नहीं सुनीता, मैं हेमंत को ही पकड़ाऊंगी, मुझे उन पर जो एक वो है विश्वास होता है ना कि भाई ये मालूम है कि नहीं गिरने देंगे, मैं तो अनाड़ी खिलाड़ी हूँ, फिसल सकता है हाथ। तो मैं बिल्कुल उस भावना को मैंने रिस्पेक्ट करा। और उन्होंने, तो जब बीमारी का पता चला तो हमें बिल्कुल एकदम घबराहट होगी कि अब पूजा दीदी का क्या होगा, है ना। तो वही सबकी प्रार्थना भैया की तरफ तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा दीदी की तरफ थी कि दीदी आपको हिम्मत दे भगवान, आपको शक्ति दे, इस जो भी हो रहा है फ्यूचर में, जब भी जो भी होगा उसके लिए आपको शक्ति, आपको हिम्मत दे, ये प्रार्थना थी। और भैया भी एक बार मुझे अकेले में मेरी उनसे बात हुई तो यही कह रहे थे कि मैं पूजा को पूरी तरह से तैयार करके जाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा, ये कहा था उन्होंने मुझे। तो हमें जब ये सुना तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दीदी तब तक बिल्कुल संभल जाएंगी जब भैया जाएंगे। तो वैसा ही हुआ। और अब तो दीदी मतलब इतना ज्यादा संभल गई है कि हम सब के लिए वो इंस्पिरेशन बन गई है। हाँ, तो को संभाले हुए हैं वो सच में तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये बिल्कुल सही कहा वंदना ने कि इतना अगाध प्यार और इतना एक दूसरे के प्रति समर्पण कम ही देखने में मिलता है। तो बहुत बहुत साधुवाद है, नमन है दीदी को और वंदना को। थैंक यू फॉर सिंगिंग दैट सॉन्ग। थैंक यू भैया आपको सबको जोड़ने के लिए। Thank you Sunita Didi for sharing this beautiful piece of memory. एकदम जीवंतता के साथ जो जीना होता है अध्यात्म को, वो हम देखते हैं। हमारी वेलमा दीदी भी बहुत अच्छे से परिचित हैं पूजा आंटी से भी और हेमंत अंकल से भी। और वेलमा दीदी भी बहुत रेस्पेक्टफुली, मेरी बात होती रहती है वेलमा दीदी से, तो मैंने उनसे पूछा कल, मैंने कहा दीदी आप भी कुछ प्रकाश डालो अंकल के जीवन पे। तो मुझे मालूम होता कि आप भी इतना नज़दीक से मिली हैं, कई बार तो आपको भी खटका लेता है घंटी। तो दीदी आप बताओ। पर बिल्कुल आपने जो बात कही, वेलमा दीदी ने कही, जो वंदना ने कही, जो हम सब अनुभव करते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, इनके जीवन में ये मेरे ख्याल एक आत्मा दो शरीरों में आई और खूब अच्छे से रही। बहुत बढ़िया इनका साथ रहा और हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन आपको बिल्कुल ठीक है। तो फिर से एक बार नमन हमारे आदरणीय हेमंत अंकल को और जानकी को। इन लोगों की यात्रा इसी तरह प्रेरणादायक बनी रहे, ऐसी मंगल कामना। आइए आज समर्पण के ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं। हमने समर्पण के ऊपर ही जीवंत एग्जाम्पल देखा कि हाँ, समर्पण जब जीवन में आता है तो कैसे जीवन खूबसूरत बन जाता है, आदर्श बन जाता है। अब वही बात कबीरदास जी अपने जीवन से समझा रहे हैं। पीछे हमने जाना कि संत कबीर ये बता रहे हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए भक्त का, समर्पण कैसा होना चाहिए भक्त। अगर समर्पण है तो भगवान खुद आता है, तुम्हें संभाल ले, तुम्हें संभाल ले। और कबीरदास जी के जीवन में दो लीलाएं हमने देखी। एक, जब भगवान उनके घर केशव बंजारा बनकर आया, जब उन्होंने भगवान पर अनन्य आश्रित होकर अपने परिवार की देखरेख छोड़ दी कि जो सब संसार की टोह लेता है वो हमारी भी ले लेगा। और फिर उसके बाद जब ब्राह्मणों ने आकर उनके घर के आगे मोर्चा डाल दिया कि हम तुम यहाँ से काशी से भागो वरना हम तुम्हें भगा देंगे, तो उस समय पर भगवान ने कबीर की ही रूप धर के इस तरह से एक वो हुआ। लेकिन कबीरदास जी भक्तों के अंदर एक अलग ही हम लोगों के लिए आदर्श स्थापित कर गए। उन्होंने कहा कि अब भाई प्रसिद्धि तो हमारे को बिल्कुल नहीं भाएगी, प्रसिद्धि के लिए हमारा बिल्कुल अपनी नाक कटा दें। और ये होता है कि भक्त जब अपनी 1 इंच नाक कटवाता है तो भगवान 10 इंच लंबी कर देता है। कबीरदास जी ने क्या नाक कटवाई अपनी, कि वो एक गणिका के साथ में बाजार में निकल गए कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे ये सब करेंगे नाटक। और करते करते वो काशी के राजा के पास भी पहुंच गए, उनके राजमहल में भी ये लीला रची। पर सीख हमारे लिए यहाँ आई थी कि करुणा शक्ति बड़ी है, चाहे ऐश्वर्य की शक्ति हो, भगवान केशव को बांधने के लिए, कृष्ण कन्हैया को बांधने के लिए।
और चाहे कबीरदास जी की वैराग्य शक्ति। तो वैराग्य शक्ति ने जहाँ एक और ये लीला रची, वहीं दूसरी ओर करुणा शक्ति ने सब लीला पलट दी। और अंत में ये हुआ, सत्संग यहाँ आके रुका था, कि करुणा शक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने अपने एक और करिश्मा प्रकट किया कि जगन्नाथपुरी महाराज को, वहाँ पर जो पंडा थे, उनको उन्होंने जलने से बचाया, जबकि वो खुद स्थूल रूप में राजा काशी के जो राजा थे उनके राज दरबार में। तो ऐसे में कबीरदास अब जो है एक समय में दो जगह हो गए, और कबीरदास जी ने फिर अपनी प्रामाणिकता अपनी ये सिद्ध कर दी। और जो तत्वदृष्टा लोग थे, जो देख पा रहे थे, अच्छे संत थे, उन लोगों ने, जो असंत थे वो तो मजाक बना रहे थे, जो संत लोग थे उन्होंने जाना कि नहीं ये उनकी लीला थी। देखो एक ही समय पे कई सारे काम कर जाता है महापुरुष। तो उन्होंने इस एक ही घटना में उन लोगों को छिटक दिया जो कि सस्ते भक्त हैं। सस्ते भक्त मतलब जैसे देखिए कुछ शोरूम ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और देखते क्या क्या देखने के लायक है, यहाँ पर खरीदते कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो नुमाइशी लोग हैं, हमारे जैसे घटिया नुमाइशी भक्त। हाँ जाएंगे इनके माथा टेक देंगे, जाएंगे उनके माथा टेक देंगे, और ना तो उनसे कुछ सीखेंगे ना कुछ लेंगे, बस हाँ तिलक लगा के आ जाएंगे, आज हम फलाने जी के दरबार में माथा टेके थे, आज ये किए थे। कैटलॉग सबका ले आएंगे, लेकिन पैम्पलेट सबका ले आएंगे, लेकिन सीखेंगे किसी से कुछ नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, खरीदना कुछ नहीं होता इनको बस जाना होता है। घुमक्कड़ होते हैं इसलिए जाते हैं। इसे आसक्ति कहते हैं, अनावश्यक की आसक्ति है, ये कहने को सांसारिक है, लेकिन भक्त बने घूमते आडंबर कर। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखता है महापुरुष। एक ही झटके में सबको दूर कर दिया। सब सोचे ये तो अय्याश हो गए हैं, ये तो गणिका के साथ घूमने लग गए हैं, तो वो सब दूर हो गए। जो अच्छे संत थे उन्होंने एक शब्द बात कही थी, वो डरे कि नहीं भाई इनकी लीला है, नहीं हम समझ में आएगी, इसको दूर हो जाओ। और काशी का राजा भी नहीं समझ पाया। अब उसके आगे की बात, अब आगे क्या क्या होता है देखिए, कहानी भी लंबी चलेगी कुछ देर। संत कबीर के साथ जो व्यवहार राजा ने किया, काशी के राजा ने, उस व्यवहार के चलते वो थोड़ा सा दुखी हुआ। थोड़ा सा क्या, उन्होंने ये कहा हमारे कलेजे में आग लग गई, हमसे जिया नहीं जा रहा। अपने जब राज दरबार से रानी के पास पहुंचे तो रानी ने देखा कि हमारे पतिदेव की तो एकदम शक्ल उतरी हुई है, राजा साहब तो आज बिल्कुल परेशान है, क्या कारण हो सकता है। तो संत कबीर, ये राजा ने बताया कि संत कबीर आए थे, आज ऐसा ऐसा हुआ, हमने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। कहा हम दंडवत प्रणाम करते थे, और इतने महान भक्त हैं वो, हम समझ नहीं पाए उनकी लीला, और ऐसे ऐसे पूरा घटनाक्रम बताया। रानी को दुख लगा, लेकिन रानी भक्त नहीं। देखो एक जो सच्चा भक्त होगा वो तुरंत समाधान देगा, वो अवसाद में नहीं चला जाएगा, वो दुख नहीं व्यक्त करेगा, रोष नहीं व्यक्त करेगा, तुरंत समाधान दिया। और एक अच्छी पत्नी का दायित्व भी निभाया, अच्छे भक्त का दायित्व भी निभाया। तो राजा की पत्नी ने कहा कि देखिए अपराध तो आपसे हुआ, और पहले भी ये बात आई है कि भगवान को सारे अपराध क्षम्य है, लेकिन भक्तापराध नहीं। अब आपने भक्त का अपराध किया है तो ये तो बहुत ही बड़ी घटना ऐसी हो गई है, इस पर आपको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लें? तो रानी ने कहा कि भक्त के अपराध को तो भक्त ही क्षमा कर सकता है, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं जाना, देखो जीवन में कभी पाप ना हुए हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पाप जब हुए हों उनको अगर आप जग जाहिर कर दें तो पाप भूल जाते, अपनी बदनामी आप करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम्हें अपना अहंकार, अपना पाप गलाना है तो उस जगह जाओ जहां लोग तुम्हारा बहुत अपमान करते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं। ये बड़ी कठोर साधना है। आदमी कहीं भी थोड़ी सी पीठ पीछे भी बुराई हो जाए तो नहीं सहन कर पाता। वो कह रहे हैं एकदम मुंह पे जो तुम्हारी बुराई करता हो, तुम्हें बहुत गालियां देता हो, उस आदमी के पास चले जाओ, उस संगत के पास चले जाओ, तुम्हारे पाप क्षीण हो जाए, तुम्हारा अहंकार क्षीण हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक व्रत साधना में बहुत पहले लुप्त हो गई थी, उसको रिवाइव किया, चांद्रायन व्रत साधना, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। चंद्रमा के घटते हुए क्रम से अमावस्या तक पहुंचने पर और फिर अमावस्या से फिर पूर्णता तक पहुंचने पर भोजन को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ 67 माला प्रतिदिन की गायत्री महामंत्र की साधना करनी पड़ती। अन्य भी काफी उसमें व्रत नियम है, वो पालन करने पड़ते। और चांद्रायन व्रत साधना विशेष रूप से प्रायश्चित साधना कहलाती है। हमने सबने जो पाप किए हैं, जो हमारे अंदर जो विकार हैं कई जन्म जन्मांतरों के,
उसका नाश कैसे करे जीव, प्रायश्चित साधना है एक तरह। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति को, स्पष्ट लिखा है, ऐसे किसी व्यक्ति को, ऑफकोर्स वो व्यक्ति कोई शक्ति ही हो सकता है, गुरु ही हो सकता है, एक तरह से गुरु की तरफ संकेत है, जो न्याय प्रिय हो, जो बायस्ड ना हो, भेदभाव ना करता हो, जो जजमेंटल ना हो, जो तुम्हारी बात जानने के बाद तुम्हारे प्रति किसी तरह का जजमेंट ना पास कर दे, जो न्यूट्रल हो, जो निष्पक्ष हो, और जो तुम्हारे राज को पचाए रख सके, उसको सीक्रेट ही रख सके। तुमने भाई, हमने कोई बात कहा और आपसे कहा हम आप उसे सीक्रेट रखें तो अच्छा है। वैसे तो ये संत लोग कह रहे हैं जग जाहिर तुम खुद ही कर दो, एक इतनी बहुत बड़ी मान साधना है, ये ना कर सके तो गुरुदेव ने कहा अपने ऐसे गुरु को ढूंढे जो अपनी तप शक्ति तुम्हें दे सकता हो, तुम्हारे पाप को क्षीण करने के लिए उसे सुन सकता हो, उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हो, तुम्हें दिशा दिखा सकता हो, क्योंकि उसके बिना तुम साधना कर नहीं पाओगे, अपनी कृपा से तुम्हें आगे बढ़ा सकता हो, तुम्हारे इसको क्षीण कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति के पास जाना, तो उसको अपना पाप कह देना और फिर ये व्रत साधना करना बेटा, तो तुम्हारा जिस पाप को लेकर मन में प्रायश्चित का भाव है वो प्रायश्चित पूर्ण होगा, तुम्हारी ये क्षीण हो जाएगी। तो इस तरह से चंद्रायन व्रत साधना का अपना महत्व है। संत कबीर ने उनके समय में राजा जब ये अपना सोच रहे थे कि क्या करें, तो उन्हें ये मिला रानी से सुझाव कि आप ऐसा करिए। तो अब राजा ने देखो क्या फिर आगे पूछा राजा ने, अब क्या करिए, भक्तमाल बता रहे हैं आपको, भक्तमाल भी तो इसको दोनों और उसके रूप में गाया गया, बीच बीच में मैं जो शेयर करता रहता हूँ आपसे, कि गए जन दो ही चार, कबीर को लेने गए थे ना, कबीर को लिवाए लाए, तो ये सब उसमें पद के रूप में लिखा गया है भक्तमाल। तो संत कबीर के पास जा रहे हैं राजा, तो रानी से पूछे कि किस तरह से जाया जाए। तो बोले जब महापुरुषों के पास जाया जाता है तो दीनता के साथ जाए, दीन बन के चलेंगे, और पूरे बाजार में सब जगह ये बात होगी, हम घोषणा करते हुए जाएंगे। सर पे फूस का गट्ठर रख लिया, हाथ में कुदाल यानी ये कुल्हाड़ी ले ली, और एक घास फूस छीलने वाले व्यक्ति का पूरा आवरण लिया, सब राजपाट का अपना त्याग कर दिया। देखो काशी का नरेश है ये साधारण राजा नहीं है। भारत संस्कृति में अगर आप देखें तो काशी के राजा को भगवान शिव का स्वरूप माना गया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के राजा का भी बहुत महत्व है। ऐसे 2-3 राजा हुए हैं जिनको हमने बहुत सम्मान के साथ देखा है। यहाँ के राजाओं को भगवान आए दिन अनुभूति देते थे, मार्गदर्शन देते थे प्रजापालन के लिए, और कहाँ हम स्थापित होंगे, कैसा होगा, ये साधारण जगह नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर जैसे किसी राजा ने अपने कल्पना में नहीं बनवा दिया, भगवान के सपने में आकर बनवाया है। आप वहां जाइए काशी, आप काशी जाके देखें, आपको मिलेंगे ऐसे कई जगह। काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया, तो हालांकि बाद में इन्होंने आगे तोड़ दिया आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने, उन पर भी थोड़ी आप बात करेंगे। तो ये साधारण जगह नहीं है, और ये कोई साधारण राजा नहीं है जो फूस का गट्ठर सर पे लेकर और कबीरदास जी का भक्तापराध कहते हुए पूरे बाजार से निकल रहा है, और सब जगह ये कह रहा है हमने भक्तापराध किया, हमने भक्ता किया, मुझे पाप हो गया, और अपने पाप की दुहाई देते देते सब जगह से जा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि हम कबीरदास जी की शरण में जा रहे हैं। तो काशी का राजा जब ऐसे उससे गुजर रहा है तो बहुत बड़ी एक घटना उसे हम कह सकते हैं, और उस घटना को सब देख रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है सबको। अब इसके होने से 2 चीजें होनी है। एक तो जो कबीर से चिढ़ने वाले लोग हैं वो और चिढ़ रहे हैं, जो तथाकथित असंत लोग हैं वो बहुत चिढ़ रहे हैं कि ये कबीर जो है फिर इसकी प्रशंसा हो रही है, काशी का राजा ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी ओर कबीर की प्रशंसा बढ़ती चली जा रही है, प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, तो 100 इंच भगवान ने बढ़ा दी। ये संत कबीर के प्रति भगवान का प्रेम था। अब संत कबीर के पास राजा की खबर पहुंच गई, तो शिष्य ने आके कहा कि गुरुजी राजा जी जो हैं आपकी ओर आ रहे हैं। अच्छा कैसे कैसे आ रहे हैं बताओ। बोले वो सर पे गट्ठर रखे हुए फूस का, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हैं, और रानी साहिबा भी साथ हैं, और एकदम दीनहीन वेशभूषा में है। दीनता भगवान को प्यारी होती। कभी भी गुरु के पास जाया जाए तो दीन रूप में जाया जाए, कभी भी अपने अहंकार को लेकर ना जाए। ये हमने कई जगह जाना सुना पड़ा होगा। तो संत कबीर के पास जब राजा पहुंचे हैं, तो अब कबीरदास जी को एकदम से हुआ कि उठ के राजा जी की तरफ वो बढ़े कि राजा के पास जाना चाहिए,
राजा को मिलना चाहिए, राजा जी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि शिष्य तो थे वो राजा उनके। कबीरदास जी जब राज दरबार में पहले जाते थे तो ये उनको दंडवत प्रणाम तो करते ही थे, तो इसीलिए ये तो था। ये सात्विकी श्रद्धा है की बात है। सात्विकी श्रद्धा क्या होती है? भगवान कृष्ण ने कहा कि सात्विकी श्रद्धा वो है जो दोष दर्शन नहीं करती, सतोगुणी होती है, किसी में दोष नहीं देखती। अब राजा को अपने मन का विषाद मिटाना था, और राजा अपने मन का विषाद मिटाने के लिए जैसे ही पहुंचे तो वहां भक्तमाल में पंक्ति आती है कि दूर ते कबीर देख होए गए अधीर महा। महा ने महाराज के लिए कहा, दूर ते कबीर देख, दूर से कबीर को देखकर होए गए अधीर महा। आए उठी आगे कहियो डारी मत लीजिए। आए उठी आगे, उठकर आगे आए कौन? संत कबीर। और क्या कहे? डारी मत लीजिए। अब देखो इसके कई अर्थ है और सारे अर्थ सही हैं। महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस शब्द के अगर आप मीनिंग निकालें, किस शब्द के? आए उठी आगे कहियो डारी मत लीजिए। आगे उठ के आए और क्या कहे संत कबीर? डारी मत लीजिए। एक तो ये बात हो गया कि ये जो आपने सर पे फूस का गट्ठर उठाया हुआ है, इसको उतार दीजिए इसको। और संत कबीर अपने हाथ से उतार रहे, सर पे राजा के हाथ रख के, अरे अरे ये कैसे आप रानी साहिबा, आप कैसे? उतार के नीचे रखिए। और राजा कह नहीं 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 गुरुजी प्लीज मेरे को आप ऐसा मत करिए, इसको रहने दीजिए सर पे। हमने सुना है कि गुरुदेव के पास में जब कई शिष्यों के साथ ऐसी घटना हुई है कि जब वो पहुंचे तो मैं उस दिन बात कर रहा था एक बाबूजी के समर्पण की। जब वो पहुंचे अपनी पत्नी और बेटी को लेके टांगे से उतरे, टांगे वाले को पैसा देने लगे, जब तक तो सामान गायब हो गया शांति कुंज पहुंचने पे। और सामान गायब हो गया तो देखिए सामान कहाँ गया। तो अगले पल देखे कि व्यक्ति जो है ऐसा धोती कुर्ता पहना हुआ, तो अपने सर पे अटैची और वो हाथ में अटैची पकड़े और सर पे वो बेडिंग जो होता था वो रख के और चले जा रहे, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर आए थे शांति कुंज में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहने। तो वो व्यक्ति कौन था? गुरुजी थे। गुरुजी ने अपने सर पे बोझा ढोया कि चल मैं तेरा बोझा ढोता हूँ, मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो ऐसे ही संत कबीर कह रहे मुझे दे दीजिए, आप कैसे इसको अपने सर पे रख के चल रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो वो कह रहे नहीं 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 आप इसको मत रखिए, मैं मेरे सर पे रहने दीजिए, मैंने आपका अपराध किया है। तो कबीर रीझ गए, डारी मत रीझिए। एक मीनिंग ये हुआ कि अरे 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 इसको नीचे रखिए, रीझिए। इतना वो रीझ रहे हैं, कह रहे देखो कितनी दीनता है इस राजा में, इसने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। पूरे बाजार में शोर मचाता आ रहा है कि मैं कबीर का दोषी हूँ, और उसके बाद इतनी दीनता, इतना गट्ठर भी नहीं उतारा, इसने तो पूरा अहंकार त्याग, अपना सारा पाप धो दिया इसने। अच्छा फिर दूसरा मीनिंग देखो, तो ये कह रहे, ये दूसरा मीनिंग ये होता है इसका कि कबीर दास कह रहे हैं कही आगे कहियो, आए उठी आगे कहियो डारी मत दीजिए। डारी मत दीजिए, ये कह रहे हैं कि अरे आप, मैं तुम पे रीझ रहा हूँ, मेरे को तुम पे इतना प्रेम आ रहा है राजा, इसको छोड़ दो। तो एक गुरु अपने भक्त से कह रहा है, एक तरह से शिष्य से कह रहा है कि मैं तुम पे रीझ रहा हूँ। तीसरा मीनिंग ये हो सकता है कि कहियो डारी, कहियो डारी, क्या आप नहीं रीझेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप रीझेंगे नहीं? अरे इतनी दीनता देखकर भगवान रीझ जाते हैं, क्या आप नहीं रीझेंगे? ऐसा एक मीनिंग निकल के आता है। और फिर संत पुरुष कहते हैं कि एक चौथा मीनिंग निकल के आता है, डारी मति रीझिए। मति माने बुद्धि भी होता है, तो दीनता आ ही जाती है, मति रीझिए। मति जो है, बुद्धि जो है, वो इतनी रीझ जाती है कि मनुष्य के भक्त के जीवन में दीनता आ जाती है। दीनता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दीनों के हित आते हैं भगवान। हीनता मत लाना जीवन में कभी। गुरुदेव कहते थे जब तुम किसी से भी बेटा कंपेयर करते हो अपने जीवन को, तो दो चीजें आ सकती हैं, एक अहंता, ये भी बुरी है, और दूसरी हीनता, ये भी बुरी है। मेरा बच्चा होगा, शेर का बच्चा होगा तो हीन महसूस करता है ना, दीनता आनी चाहिए, हीनता नहीं आनी चाहिए। हीनता माने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंता माने सुपीरियरिटी, अरे हमसे ऊंचा कोई। अहंता के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, पर हीनता के बारे में कम सुना होगा। हीनता मतलब एक विषाद में चले जाना, अरे हमारे पास ये भी नहीं है, अपने आप को कमजोर मानना। जैसे वो शेर का बच्चा जो भेड़ों के झुंड में पला बड़ा और खुद को मिमियाते भेड़ समझने लगा, वैसे ना हो जाए। तो मति रीझिए मतलब हमारी मति में दीनता आ जाए। और पांचवी कि जब भक्त का जीवन ऐसा होता है तो मति रूपी भगवान वही हमारे जो गायत्री माता या गणेश भगवान, जिन भी ईश्वर के स्वरूपों से हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, वो रीझ जाते हैं जब जीवन में ऐसी दीनता आ जाती है। तो ऐसे 5-6 मीनिंग्स निकलते हैं इस एक ही पद के, और बहुत ही सुंदर तरीके से भक्तमाल कभी पढ़ेंगे विस्तार में।
तो आप पाएंगे कि एक एक शिष्य के जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया गया। कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लैगिंग आ रही है, आपको भी लग रहा है कि बहुत देर से मेरा सिस्टम स्लो हुआ है। देयर कुड बी दैट माय सिस्टम इज अ लिटिल स्लो, बीच बीच में ठीक आता है, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज कि नेटवर्क स्लो हुआ। ऐसा तो नहीं है? आपको फ्लो ठीक मिल रहा है, स्ट्रीमिंग ठीक है, थोड़ा सा है लाइक बेयर मिनिमम ठीक, तो मतलब इतना मेरे को थोड़ा ज्यादा फील हुआ, इसलिए मैंने पूछा। थोड़ा है। अच्छा बेटा, वैसे दिन में मैंने टेस्टिंग करी थी, ठीक था। अभी नेटवर्क नई जगह पे है ना सब, तो लोकेशन चेंज होने से, बट बात पहुंच रही है ना तुम लोगों तक? बहुत दिक्कत तो नहीं आ रही है सर? नहीं तो वो फील चला जाता है सर। बात पहुंच रही है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। तो अब देखो, घटनाक्रम बड़ा रोमांचकारी परिवर्तन लेने वाला है कबीरदास जी के जीवन चरित्र में। अब क्या हो रहा है कि कबीरदास जी के जीवन की एक ख्याति बढ़ने लगी कि राजा ने सर पे गट्ठर रख के और कबीरदास की जाके शरण ले ली, और रानी भी साथ में थी। ऐसा जब सुना, किन लोगों ने? वही जो बैठे थे, जिनको भगवान ने आके सब दान दक्षिणा दी थी, वही सारे पंडित लोग बड़े नाराज हुए। बोले ये फकीर है, मुसलमान है, पहले तो ये आधा मुसलमान है कि हिंदू, यही नहीं पता, और राजा ने ये दोष कैसे ले लिया, हम जैसों को छोड़कर, राजगुरु को छोड़कर, और ये कबीर के उसमें चले गए। उधर जो मुसलमान थे काजी लोग, उन लोगों को भी बड़ा ये हुआ, एक तो ये मुसलमान होकर राम राम जपता है, काफिर है, मार देना चाहिए इसको। और दूसरा, ये राजा क्या अपराध कर रहा है, राजा जाके मुसलमान के उसमें चला गया। तो दोनों ही पक्ष, हिंदू, ये एक अकेला उदाहरण मिलता है हमारे इतिहास में। इसलिए भक्तों में, वैसे तो सभी भक्त महान है, प्रहलाद ने कम कष्ट नहीं सहे अपने पिता के अगेंस्ट, मीरा जी ने राणा जी के अगेंस्ट, ऐसे तो उदाहरण हमारे पास भरे पड़े, हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। और हमें ये जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, आने वाले जनरेशन को बताना चाहिए। पर कबीर ऐसे थे जिनका ना कोई हिंदू हुआ ना मुसलमान, दोनों ही पक्ष इनके अगेंस्ट हो गए। बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े जो पंडित थे, बड़े बड़े घराने थे उस समय, जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ उस समय, तो बहुत ज्यादा वर्ण व्यवस्था को इस तरह से रूढ़िवादिता बन गई थी। और ऊपर से हमारे यहाँ शासन बहुत ही बुरा था। देश का क्या हाल था, एक छोटा सा इतिहास की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास जान लो ताकि पता लगे कि कबीर किस समय में आए, कौन सा वो समय था, काल था कि जब ये भक्त आया। और भक्त की शक्ति क्या थी, सोचो, एक अकेले ने पूरे सम्राट को, दिल्ली के सम्राट को हिला दिया। तो एक गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी जब ये लोधी आया ना, सिकंदर लोधी। तो लोधी के आने से पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, क्योंकि लोधी के समय के थे, सिकंदर लोधी के समय। तो ऐसा हुआ कि पृथ्वीराज चौहान, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे संस्कृति की, राजा शिवाजी की तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी बहुत हमारे देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। लेकिन पृथ्वीराज जी के जाने के बाद से देश की पूरी इतिहास बदलने लगा। जयचंद नाम का उनका एक साथी था जिसने गौरी को बुला लिया था, और पृथ्वीराज ने कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनकी हार हुई। इतिहास ये कहता है कि पृथ्वीराज उनसे एक बार में हार गए, पर ऐसा गलत है। ये मॉडर्न इतिहास बताने वालों को प्लीज मत स्वीकारिए। आप शोध करिए जब भी अपने संस्कृति की बात आए, और अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को भी अच्छे से बताइए। इसमें मेहनत लगती है, ये शोध करके फिर आपके बीच में लाई जाती है बात, तो इसलिए मेहनत लगती है इसमें, आप भी करिए। पृथ्वीराज ने 18 बार युद्ध किया था गौरी से, और 14 बार उसे पकड़ भी लिया था और छोड़ दिया था। हर बार पकड़ते थे और छोड़ देते, 4 बार पकड़ नहीं पाए। अंत में उसने पृथ्वीराज को हराया। जयचंद जो है गौरी का साथ दे गए। पृथ्वीराज जी के हारने के पीछे और भी कारण थे। संयुक्ता का अपहरण किया, वासना जहां आएगी वहां प्राण छीन हो जाएगा। एक विवाह किया था पहला, जो वो भी ऐसी राजकुमारी से था जिसका विवाह कहीं और होने वाला था, तो वो राजा भी इनका बैरी बन गया था।
फिर उनके सबसे बड़े जो सामंत थे, जो मदद करने आए उनकी, पृथ्वीराज की, उनको वो 40 दिन तक मिले ही नहीं। तो पृथ्वीराज ने भी ऐसी गलतियां करी। माधव भाट नाम के इनके अच्छे मित्र थे, वो शत्रु बन गए। और जालंधर का हाल ही नाम का इनका एक साथी था, वो भी विरोधी हो गया। तो इस तरह से इनके कई विरोधी खड़े हो गए, और उन विरोधियों के चलते गौरी को ये फायदा मिल गया कि वो बच निकला, और उसने फिर अंत में इनको पकड़वा दिया, मरवा दिया, मार दिया। तब से भारत का इतिहास बदला। उसके बाद से भारत का, ये समझ लो कि भारत का नक्शा, भारत का पूरा एक संस्कृति, इसमें असर आने लगा। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, क्योंकि उसने गुलाम वंश शुरुआत किया था। गुलाम जो है ना, सरनेम टाइटल, ये गुलाम स्लेव्स के लिए है। तो गुलाम वंश की शुरुआत करी, ये खरीदते थे, ट्रैफिकिंग होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और गौरी ने कुतुबुद्दीन को खरीदा और बाद में उसे अपना दामाद बना दिया। ये कुतुबुद्दीन ने गौरी को मरवा दिया, और इसने इल्तुतमिश नाम का एक वो था गुलाम, इसने उसको दामाद बनाया। उसने क्या किया, अपने साले को ही, मतलब इसके कुतुबुद्दीन, कहते हैं कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाई, हालांकि उस पर भी हमारे शोधकर्ताओं का अलग भी कहना है। तो कुतुबुद्दीन का जो बेटा था, यानी इसका साला इल्तुतमिश का, उसने उसको अंधा करवा दिया, उसको मरवा दिया। फिर उसका लड़का खुद का था फिरोज, वो विलासी था बहुत ज्यादा। तो उसकी जो बेगम थी, बेगम रजिया, उसने 2-2.5 साल राज किया। फिर उसकी ननंद ने फिरोज को भी मरवा दिया, रजिया को भी मरवा दिया, खत्म करवा दिया अपने भाई और भाभी का, और खुद रानी बन गई, और ताकि मेरा लड़का आगे जाके वो बन जाए। तो देखो कैसे, मतलब कोई भाई भाई का नहीं है, साला जीजा का नहीं है, पिता और उसका कोई नहीं है, अपने ससुर को मरवा रहे हैं, बाप को मरवा रहे हैं, बाप बेटे को मरवा रहा है, ये सब हो रहा है। इसके बाद मकसूद आया, मकसूद के बाद बलवान, और ये सब जलालुद्दीन से उसके लड़के, 3 साल की उम्र में अपने लड़के को मरवा दिया। मेरा लड़का राजगद्दी पे ना बैठ जाए, ये सोच के अपने लड़के को ही मरवा दिया, गंगा जी में डुबो। फिर ये सब खत्म होते होते फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बारे में आपने सुना होगा, जलालुद्दीन नाम का एक वो हुआ, उसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने नाव पे ले जाके जलालुद्दीन को मार डाला, सबके सामने कत्लेआम कर दिया। फिर तुगलक आए, सैयद आए, लोधी वंश आया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो आप हालत देखो देश की क्या थी, जब राजा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का आदर्श प्रस्तुत कर रहा था, षड्यंत्र का, हत्या का। ऐसे में 3 बहुत ज्यादा खूंखार आतताई आए हमारे देश पर। सिकंदर लोधी, जिसके समय में फिर इब्राहिम लोधी और ये सब आए। सिकंदर लोधी, फिरोज शाह और औरंगजेब। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को, 3 भाई थे उसके, दानियाल, मुराद और दारा, उनको हाथी पर काले कपड़े बिठाकर घुमाया था, और तीनों भाइयों का कत्ल करा के उनकी लाश, नंगी लाश घुमाई थी पूरे शहर में। ऐसा कोई आतताई हो जो भाई के ऊपर इतना जुल्म कर सकता हो, ऐसे में प्रजा का क्या हाल होता होगा सोचो। ऐसे में गरीब आदमी का क्या हाल होता होगा। अब ये गरीब प्रजा का हिस्सा है, प्रतिनिधि कर रहे हैं कौन, कबीर। और किसके समय में, किसी छोटे मोटे आतताई के समय, सिकंदर लोधी के समय में। इन लोगों ने मिलकर हमारे देश की तीर्थों को तोड़ा, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर। क्योंकि हमारी संस्कृति में ये बात है कि जहाँ तीर्थों का नाश होता है वहां धर्म का नाश होता है। तो इन्होंने सीधी चोट उसी पे करी, और सब जगह अपनी मस्जिदें, आज तक पता नहीं क्यों हम झगड़ा कर रहे हैं, जो हमारा था वो हमारे उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये कत्लेआम करने वाले, इनमें कभी भी किसी ने पात्रता के आधार पर गद्दी नहीं पाई। ये सब पूरी कौम ही ऐसी रही, इन्होंने एक दूसरे को मार के ही गद्दी हासिल कर ली। हमें किसी कौम से वो नहीं है एलर्जी, लेकिन ये देखो सोच कितनी गलत है। तो ऐसे ऐसे अत्याचार करे जब इन्होंने, ऐसे समय में एक अकेला भक्त संत कबीर खड़ा होता है और पूरी गद्दी हिला देता है। दिल्ली की, आगरा, दिल्ली, सब जगह पूरे देश में नाम होने लगा था कि संत कबीर के लिए खुद राजा, काशी का राजा, ये बड़ी बात होती। अब जब इतना सब चीज हाथ से निकल गई तो इन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा। अब देखो कुसंग, हमारी संस्कृति में कहा गया है शास्त्रों में, कुसंग थोड़ी देर के लिए भी आए तो आदमी को उसकी मति हर लेता है। अब इन्होंने नीमा माँ को, जो कबीर की माँ थी, ब्राह्मणों ने जाके बरगलाया, तो देखो लोधी मार देगा तुम्हारे बेटे को।
खूब ऐसी बातें करी, चाहे डरा के, चाहे लोभ के कारण, किसी भी मृत्यु का डर दिखाकर या कुछ करा के इन्होंने नीमा को भी अपनी तरफ मिला दिया और नीमा को लेकर गए और लोधी को बताया कि देखो ये बहुत अकड़ू है, किसी की बात नहीं सुनता, अपनी माँ की बात नहीं मानता है। अब वो बेचारी गौ माता वहां चली गई और सहमति भी दे दी कि हाँ है तो अपने हिसाब से चलने वाला, भक्त है, राम का नाम लेता है। लोधी बोला मुसलमान होके राम का नाम लेता है, ये सब करता है। काजी बोले ये बहुत बुरा है, तो इसको जो है मरवा देना चाहिए। अब माँ बेचारी गई तो थी बचाने के लिए और षड्यंत्र का हिस्सा बन गई। अब धोखा खा गई थोड़ी देर के लिए, जैसे इनको आई थी ना राम की माँ कैकेयी को कुसंगत आ गई थी, थोड़ी सी कुसंगत आने से भी मन ऐसे चला जाता है दूसरी तरफ, इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। अभी आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि नहीं वो तो लीला थी भगवान की, और वो बात ठीक है, लेकिन तब भी दूसरा सीख भी तो थी हमारे लिए। हम हर चीज को लीला करके छोड़ देंगे, नहीं तो अगर हम कुसंग में है नहीं तो भगवान की लीला है, ऐसा नहीं करना, लीला अलग चीज है। तो अब ऑर्डर निकाला किसने, लोधी ने, पकड़ के लाओ, मैं देखता हूँ उस मक्कार को, उसकी अकड़ को मैं देखता हूँ। सिकंदर ने आदेश दिया और मैं उसको मिटा दूंगा। आगे क्या हुआ वो इस भजन के बाद लेते हैं, क्योंकि उसी पर ध्यान भी करेंगे। वंदना ने एक बहुत सुंदर गीत, एक और इसका बहुत सुंदर प्रस्तुति है। हम लोग कबीरदास जी के उस गीत को सुनते हैं क्योंकि वो समर्पण पर है, और उसको मेरे ख्याल से भी स्क्रीन शेयर भी करेगी। तो सुनने के बाद में मैं आप लोगों के साथ लोधी ने कबीरदास जी और कबीरदास जी ने लोधी के साथ क्या किया, किसने किसके साथ किया, जो भी देखेंगे। लेकिन उस गीत के बाद में उसी पर फिर हम ध्यान भी करेंगे, ठीक है। तो छवि ओवर टू यू, मैं तुझे होस्ट बना दूं तो तू शेयर भी कर देना स्क्रीन। ये ले लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही, निर्मोही। बिना लगन के प्रीत बावरे, बिना लगन की प्रीत बावरे, ओसनेर ज्यों थोई, ओसनेर ज्यों थोई। लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही, निर्मोही। बिना कृपा सतगुरु नहीं पावे, बिन कृपा सतगुरु नहीं पावे। लाख जतन करे कोई, लाख जतन करे कोई। लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही, निर्मोही। हम तो रमते राम भरोसे, हम तो रमते राम भरोसे। रचा करे सो होई, रचा करे सो होई। लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही, निर्मोही। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो। गुरु बिना मुक्ति न होई, गुरु बिना मुक्ति न होई। लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन
जागे ना निर्मोही, बिना लगन की प्रीत बावरे, बिना लगन की प्रीत बावरे, ओस नीर जो धोई, ओस नीर जो धोई, लगन बिन जागे ना निर्मोही, लगन बिन जागे ना निर्मोही, निर्मोही। बहुत ही सुंदर वंदना, इतना सुंदर एक तो तू चयन करती है गीत का। लगन बिन, देखो कितनी सुंदर बात है, लगन बिन जागी ना निर्मोही। पहली पंक्ति पे ही अगर ध्यान कर लो तो बस रुक जाएगा मन वहीं पर, आगे बढ़ना ही नहीं देगा। लगन मैंने पूरा निष्ठा। जब लगना था, कबीरदास जी ने कहा है, जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़े हरि बजे भगत कहा सोए। जब लगना था जगत का मतलब जब लगन, लगन मैंने विवाह हो गया या लगन हो गया, मन लग गया कहीं, जैसे लगन मंडप कहते हैं ना विवाह के। तो ये जो लगना जब 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 जगत से था, संसार की तरफ जब मन भाग रहा था, जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना हो, तब भक्ति नहीं हो सकती लग। नाता तोड़े हरि भजे भगत कहावे सोए। भगत उसी को कहेंगे कि सबसे नाता तोड़कर और फिर ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, वो भक्त जो विभक्त नहीं होता। तो ये बात, पहली बात हुई है, लगन बिन, बिना लगन के जागे ना निर्मोही। निर्मोही कौन है? वो भगवान, वो मोह नहीं रखता है, वो निर्मोही है। उसको जगाने के लिए लगन की आवश्यकता है, वो लगन के बिना नहीं होता। और फिर आगे बात आई कि उसके लिए गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। गुरु पूर्णिमा की ओर हम बढ़ ही रहे हैं। अभी इस पूर्णिमा पे कबीरदास जी जयंती थी, आने वाली पूर्णिमा पे गुरु पूर्णिमा पड़ रही है 5 तारीख रविवार को, 5 जुलाई को संडे भी है। तो नया सत्संग शुरू करेंगे उस समय पे, फिर से चलेंगे गॉड लिव विद देम के। अभी कबीरदास जी में रमते हैं। तो कबीरदास जी अब अपनी लगन का प्रमाणिकता दे रहे हैं। देखो जो बात अभी गाई गई वही उनके जीवन में घटित होने जा रही है। वैसे तो उन्होंने पहले भी प्रमाणिकता दी अपनी लगन की, तो वो लीलाएं हम देख चुके हैं। अब नई लीला देखने का समय आ रहा है, उसी लीला को देखते देखते ध्यान करवाएंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। सच्ची घटना है, कहानी नहीं, एक संत का जीवन है, तो उसके साथ बहते चलिएगा। और जब मैं आपसे निवेदन करूँ तो ध्यान का अपना व्यवस्था बना लीजिए, ठीक है। तो अब कबीर दास जी को सिकंदर के, अच्छा अब ये सिकंदर लोधी ने कहा, मैं ये नहीं कहा कि उसे दिल्ली ले आओ, खबर तो दिल्ली भेजी गई थी। वो आया इनके पास बनारस, बोले मैं वहीं जाकर, क्योंकि उसको मौका मिल गया ना, बनारस पर राज अभी भी हिंदुत्व का था और ये आताताई लोग सब जगह अपना करवाना चाहते थे बोलबाला। तो वो गया, काशी आया, और काशी में नरेश ने क्या कर डाला, और इतना वो खूंखार था उसका, तो आना ही अपने आप में एक भयावह चीज थी। तो उसने आगे डंका करवा दिया, सब लोगों को इकट्ठा करा लिया गंगा के घाट, बोले इसको गंगा घाट पे मरवाएंगे, सब आ जाओ और इसकी अकड़ हम वहीं उतारेंगे। जिन ब्राह्मणों ने धोखा दिया था वो ब्राह्मण लोग बड़े इतराते थे, अब देखो कबीरदास तुम्हारी हम मिट्टियां मलित करते। जिन गाजी मुल्लाओं से दिक्कत थी इनके उससे, कह रहे ये लोग बहुत कट्टर होते हैं अपने धर्म के, बोले ये तो धर्म के खिलाफ है, इसे मरवा दो, बादशाह सलामत, इसे मरवा दो। बादशाह को तो मौका मिल गया। अब एक हिस्टोरिकल लड़ाई है, जिस लड़ाई को इतिहास नहीं कहीं कहता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बार बार रिपीट करके कहें। एक हिस्टोरिकल लड़ाई, बड़ी बड़ी लड़ाइयां आपने देखी होंगी, है वो एक मूवी आई थी 300 के 300 लोगों ने पूरे ग्रीक के ऊपर वो थी। ऐसी अभी वो मूवी आई थी केसरी, कुछ सरदार भाइयों ने मिलकर और बाकी उन्होंने, अक्षय कुमार ने उसमें एक्टिंग करी थी, कैसे ब्रिटिशर्स का। लेकिन ये लड़ाई किसी ने नहीं कहीं नोटिस करी, संत कबीर की लड़ाई। मीरा की लड़ाई की कोई बात नहीं करता, जिसने अकेले पूरा राणा का वंश चुनौती दे डाली। ये भक्त की लड़ाई होती है, अकेला लड़ता है, उसके साथ भगवान की शक्ति होती है और कोई नहीं होता। कबीरदास जी एक अकेला आदमी और वो क्रूर बादशाह, इन दोनों के बीच में क्या होता है देखिए। कबीरदास जी को बुलाया गया, कबीरदास राज दरबार में आए और तन के खड़े हो गए। बादशाह ने सुना था कि बहुत अकड़ू है,
किसी के पास जाता नहीं है, अपने मर्जी से करता है जो करना होता है। कोई किसी को भी गाली दे देता है तो तुम खड़े होके मुल्ला की तरह, मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो, तुम्हारा अल्लाह क्या बहरा है? ऐसी ऐसी बातें कहता है। और इनको कहता है पाथर पूछे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़। ऐसे ऐसे हम लोगों की, ये सारे वेदों की, हमारे ग्रंथों की, हमारे कुरान शरीफ की, ये किसी को नहीं बख्शता। और कुछ कहते हैं मुसलमान है, कुछ कहते हैं हिंदू है, कभी ये राम का नाम लेता है, कभी कुरान शरीफ के लिए कुछ कहता है, इसको मरवा दिया जाना चाहिए। अब अकेला कबीर जाके खड़ा हो रहा है, और कबीरदास जी कैसे खड़े हुए? एकदम अपनी अकड़ में। अकड़ मतलब वो अपने रुआब में थे, अपनी मस्ती में थे। भाषा समझ गया है तो अकड़ू आदमी, ये तन के खड़ा हुआ है मेरे सामने, ना अदब से आया, ना सलाम किया, ना कुछ। राजा का चेहरा देखकर काजी उठ खड़ा हुआ और फटकारने लगा, अबे सलाम कर, सलाम नहीं करता बादशाह को? कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि मैं तो जानता नहीं ये सलाम क्या चीज होती है? सलाम नहीं जानता? अच्छा तो कुछ तो जानता होगा, तुम्हारे यहाँ अदब में जो भी किया जाता हो। तो वैसे तो नाम से कबीर है, मुसलमान है, और तुझे सलाम नहीं मालूम है? बेवकूफ बनाता है उनको। जो भी तेरे अदब में है वो करके देता। देखो दिखाई नहीं देता सामने कौन बैठा है? बादशाह सलामत बैठे हैं। तो कबीरदास जी बोले, मैं तो नहीं जानता बादशाह कौन है। अरे बेवकूफ, तेरे सामने भगवान ये बैठा है बादशाह, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? तो इसको नहीं जानता? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जाने राम गाढ़े पांव है। मैं तो उसी राम को जानता हूँ जिसने पांव, जिसके पांव बहुत गाढ़े हैं। गाढ़े पांव मतलब जम जाता है, जैसे पांव गाड़ दिया एक जगह पे। मैं केवल उसी राम को जानता हूँ, और मैं उसी के चरणों का अनन्य आश्रय लेता हूँ। भरी सभा में गंगा किनारे काशी पे एक तो लोधी आया, और उसने अपना राज सिंहासन बिछाया। इधर काशी नरेश भी दीन भाव में, सब लोग देखने के, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। मुनादी करवाई गई थी, आज कबीरदास जी दिन आ जाओ देख लो कबीरदास को, तुम जितना देखना है। बहुत अकड़ दिखाता है ना। तो कबीरदास जी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कौन बादशाह, मैं तो एक ही बादशाह को जानता हूँ, जाने राम गाड़े पाँव। अब देखो, अंगद ने भी पाँव जमा दिया था, रामायण में हमें पता है। अंगद ने जब रावण के दरबार में गया तो रावण ने जब बखान करना शुरू किया तो उसने, तुम कौन से रावण की बात करते हो? एक तो वो अर्जुन ने जिसको पछाड़ दिया था वो रावण था। एक बाली मेरे पिता संध्या कर रहे थे तो सुनते हैं कि कांख में दबा के रावण को घुमा दिया था। एक बलि था जिसने उठा के फेंक दिया था और वहां घोड़े के अस्तबल में बांध दिया था। तुम कौन से वाले रावण हो? किस रावण की इतनी प्रशंसा कर रहे हो? बोले, मैं वो हूँ जिसने कैलाश उठा दिया था। बात जब यहाँ पहुंची, अंदर लगा, कैलाश तो बहुत बड़ी चीज हुई। तुम्हारी राज्यसभा में कोई भी एक व्यक्ति अगर मेरा पांव हिला दे तो मैं सीता को दांव पर लगाता हूँ, माता सीता को। अब देखो सीता, ये अंदर नहीं बोल रहा है, अंदर राम उतर रहा है कि हम सीता को दांव पर लगाते हैं, अगर कोई उठा के बता दे तो सीता तुम्हारी, प्रभु लौट जाएंगे। इतनी बड़ी बात अंदर जी ने कह दी। और वही बात कबीरदास जी आगे, जाने राम गाड़े, मैं तो उसी को जानता हूँ जिसके पाँव जिस ऐसे चलते। अब सिकंदर को और आग लग गई, और उसने कहा इसे जंजीरों में बांध दो और गंगा जी में डुबो दो। बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जंजीरें और पत्थर से बांधा गया कबीरदास जी को। कलयुग की घटना बता रहे हैं, प्रहलाद जी की घटना बहुत पुरानी थी। इनको बड़ी बड़ी नाव के अंदर ले जाकर गंगा जी के बीच में ले गए, किनारे पे सब देख रहे तमाशा, और गंगा जी में डुबो दिया गया। जो अच्छे संत थे, जो कबीर को मानते थे, जो कबीर के शिष्य थे, सब लोग कूद कूद के रो रहे हैं, कहते देखो क्या ऐसे महापुरुष का ये हश्र नहीं होना चाहिए। जो हमारे जैसे नीच थे, अधम थे, वो मजे ले रहे, अरे देखो बड़ा बनता था, जाने राम गाड़े पाँव है, और हम बादशाह को नहीं जानते, हम सिर्फ राम को जानते। अरे अपनी मैया की बात नहीं मानी इसने, इतनी बेचारी बूढ़ी माँ की बात वो कहती थी सिकंदर को आदाब कर दे, आदाब कर दे, जान बच जाएगी। अपनी माँ का सगा नहीं हुआ। हम लोग ऐसे निंदा करते हैं, हम लोग ऐसी समीक्षा करते हैं। तो लोग मजे ले रहे थे। आगे क्या हुआ उसके लिए बत्ती बुझा देते हैं, लाइट्स डिम, और मैं भी कर देता हूँ अपने यहाँ पे लाइट्स डिम, और ध्यान करते करते सुनिएगा आगे क्या हुआ।
आंख बंद करके स्थिर शरीर स्थिर चित्त करके सुनिएगा। कबीरदास जी गंगा में डुबो दिए गए, मार हो रही है, जनता में जो उनके साथी संगी थे, काशी में उनको जो अपना इष्ट मानते थे, अपना गुरु मानते थे, एक संत के रूप में देखते थे, सब रो रहे हैं। एक संत के साथ ऐसा क्रूर अत्याचार हुआ। उनके जीवन में विचित्र घटनाएं घटी। अद्भुत है भक्त का जीवन, अनुकरणीय अनुसरणीय। आंख बंद करके उस पर चल पड़ना चाहिए, इतना महान होता है। कुछ देर के लिए अपने मन के अंदर ये तस्वीर पैदा करिए, काशी, बनारस, गंगा, कल कल बहती हुई गंगा। लेकिन देश का हाल बहुत ही बुरा। इन आताताइयों ने खून की नदियां बहा रखी। जहां देखो अत्याचार, भाई भाई का दुश्मन, प्रजा पर अत्याचार, तीर्थ स्थानों का खंडन, देवालयों का खंडन, और जला दिया गया सारे हमारी लाइब्रेरीज को। ऐसा क्रूर वातावरण, और उसमें संत कबीर डुबो दिया संत कबीर को। थोड़ी देर बाद सब लोग जाने लगे, विलाप करने वाले रो रहे थे। गंगा जी के दूसरे किनारे से आवाज आई, हम ना मरे, मरी है संसारा। ये भक्त का जीवन है। हम ना मरे, मरी है संसारा। हमको मिला है, हमको मिला है जियावन हारा। हम ना मरे, मरी है संसारा। शब्द को पकड़िए, ब्रह्म है और संत की वाणी है। कबीरदास गा रहे हैं गंगा की दूसरी ओर। सब लोग ताज्जुब कर रहे हैं, अरे वो देखो आवाज आ रही है, तो कबीर होगा। हम ना मरे, मरी है संसारा। हमको मिला है जियावन हारा। हम ना मरे, मरी है संसारा। लोधी परेशान, ये बच कैसे गया? तुम लोगों ने ठीक से बांधा नहीं था? अरे हुजूर आपके सामने इतने पत्थर, मनो पत्थर इकट्ठे करे थे, बांधा था इसको, ये कैसे बच गया? तो किसी ने कहा हुजूर ये जंत्र मंत्र जानता है। अच्छा, हाँ उसमें बहुत शक्ति होती है, पकड़ कर लाओ, हमारे सामने लाओ। कैसे बच गया? फिर से लाया गया कबीरदास जी, और वही मस्ती में गा रहे हैं, हम ना मरे, मरी है संसारा। हमको मिला है जियावन हारा। और सब जितने लोग हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि इसके राम को हमने देख लिया, इसकी भक्ति को हमने जान लिया, ताज्जुब कर रहे हैं ये कबीरदास बच कैसे गया। और शरीर कपड़े गीले हैं, सबको समझ में आ रहा है कि तो गंगा में ही थे, इसका मतलब भीगे भीगे कहां से आए।
काशी का नरेश गदगद हो रहा है, अरे ये एक समय में वहां थे जगन्नाथपुरी, एक समय में मेरे राज दरबार में, ये क्या ये वही है, ये अलग शरीर से वही चेतना है, क्या है, वो भी विस्मय में है। और फिर इधर इधर ये सब अपना ये मस्त वाला गा रहे हैं, लोधी परेशान, ये जले पे नमक छिड़क रहे हैं उसके एक तरह से, और हजारों मन लकड़ी मंगवाई जा रही है, इकट्ठी की जा रही है, लकड़ी लेकर आओ, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, सब उत्तानन फानन में परेशान होकर दिल्ली का सिंहासन डोल गया, पूरी मुगली सल्तनत लोधी परेशान। हो क्या रहा है, एक अकेला दास कबीर चुनौती दे रहा है और प्रतिष्ठित कर रहा है अपने राम के नाम को, और इधर वहां लकड़ी इकट्ठी हो रही है और ये क्या गा रहे हैं, साकत मरे संत जन जीवे। अरे मरने वाले मरते हैं, संत तो जीता है आज भी, शताब्दियों पे शताब्दियां बीत गई, कबीर आज भी जिंदा है और रहेगा युगों युगों तक। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। भर भर के राम का प्याला मस्त मतवाला होकर संत कबीर खड़ा है, लोधी को चुनौती दे, ले आओ आग लगाओ, देखें किसमें कितनी अग्नि है, मेरे तप में कि तुम्हारी इस झूठी अग्नि में। हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला है, हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा। अग्नि तैयार की जा रही है और कबीरदास कह रहे हैं, देख देख कबीर लोधी, तू देख आज तेरी अग्नि अब मेरे राम की अग्नि में, अरे सीता को अग्नि छू नहीं पाई थी, ये कबीर है। हम ना मरे मरने मन माना, जब दर पे हो तब भक्त कहाए हो, जब दर पे हो तब भक्त कहाओ। भक्त कब कहाओगे, जब जम के दूत भी तुमसे भय खाने लगे, तो वो भी डरे भक्त को छूने से, छू नहीं पाए कबीर को, फूल से आए फूल में चले गए, ना पंच तत्व का शरीर बना ना कुछ, जम दर पे हो तब भक्त कहाओ। हम ना मरे मरने मन माना, मरने मन माना, मृत्यु ने भी हमसे हार मान ली है, लोधी तू क्या चीज है। हम ना मरे मरने मन माना, तेई मरे जिन राम न जाना, तेई मरे जिन राम न जाना, हम ना मरे मरने मन माना, हम ना मरे मरी है संसार। पूरब की तरफ चलिए कभी, भारत के पूरब की ओर, आज भी जब वहां होली जलाई जाती है तो कबीर गाए जाते हैं, प्रथा है, आज भी कबीर गाए जाते हैं, प्रहलाद के साथ कबीर की भी भक्ति गाई जाती है। जब भक्त को कबीर के जीवन को पढ़ना शुरू किया तब पता लगा कि जिस तरह कभी होली जलाई गई थी प्रहलाद के लिए, आज होलिका तैयार की जा रही है। लोधी बनारस के घाट पर खड़ा चुनौती दे रहा है हिंदुत्व को, और एक सच्चा संत सच्चा भक्त, जला डालो भस्म कर डालो, और अग्नि लगाई गई और मनो लकड़ी और घी डाल के तेल डाल के जो मिला सब जला दिया, राख की अग्नि की लपटें उठ रही हैं आसमान को छूती हुई, भयंकर भयावह अग्नि, और अट्टहास कर रहा है लोधी, अब तो मर गया तुम्हारा कबीर। और देख रहे हैं, अंत तक देखेंगे, क्योंकि अभी पानी से निकल के आ गया था, अब देख लिया सब जल के राख हो गया, और सब हंसते हंसते अपना
वाह भाई बटोरते जा रहे हैं। आहा, अब हमने कबीर का और कबीर की फैलाई इस सब का, जमात का सब खत्म कर दिया। जब लौटने लगे तो राख के ढेर में से आवाज आई, हरी मरी हैं तो हम भी मरी हैं। चुनौती देखिए, अगर हरी मरेगा तो मैं मरूंगा, हरी मरी हैं तो हम भी मरी हैं, हरी ना मरे तो हम काहे को मरी हैं, हरी ना मरे तो हम काहे को मरी हैं, हम ना मरे। अरे हम मरेंगे नहीं लोधी, तेरे बस की नहीं है, हम जब मन होगा तब जाएंगे। हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे, मरे संसारा, हम ना मरे, मरी है संसार। ताकत मरे संत जन जीवन, भरी भरी राम रसायन पीवे, हम ना मरे, मरी है संसार। हरी मरी है तो हम भी मरी हैं, हरी ना मरे तो हम काहे को मरी हैं, हम ना मरे, मरे संसार। घोषित कर दिया, युगन युगन हम जोगी। अपनी मड़ी में आप में खेलूं, खेलूं सहज स्व इच्छा, अवधूता अवधूत संत कबीर। हम ना मरे, मरी है संसारा, हम ना मरे, मरी है संसार। हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है संसार। राख का ढेर बात करता है जब राम की शक्ति साथ हो, भक्त के साथ जब भगवान की शक्ति हो, पूर्ण निष्ठा हो तो फिर अंदर में राम उतर आता है। मरी है संसार। गंगा के घाट पर खड़ा कबीर गा रहा है, चुनौती, भक्ति की शक्ति पराकाष्ठा, इससे ऊंची शक्ति नहीं संसार, इसे आजमाना नहीं चाहता इंसान, अपने अहम की शक्ति छोड़ना नहीं चाहता। उसका प्रमाण देते हैं संत कबीर। फिर रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से काली बोलती है, श्री राम शर्मा के माध्यम से गायत्री बोलती है, कबीर के माध्यम से श्री राम बोलते। हम ना मरे, मरी है संसार। अग्नि के ढेर से क्या कबीर सशरीर वापस आएंगे? क्या ये लोधी का वहम है कि अग्नि से जो राख बनी वो राख कुछ कह रही है? और प्रकट तो होंगे, हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर अपनी इच्छा से फूल बनकर छोड़ा। तो ये तो दिमाग सोच पा रहा है कि हाँ सशरीर फिर स्थापित हो जाएंगे कबीर, लेकिन आगे क्या होगा? लोधी और कबीर के बीच
एक आताताई तमस अंधकार के बीच और एक प्रकाश तपते हुए सूरज के बीच का ये युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा, आने वाले संस्करण में जानेंगे। अभी के लिए शांति पाठ। हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला है जियावन हारा। अरे हमको भी मिला है, पर हम आगे सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते। हम तब भी अपनी निष्ठा नहीं गहरा पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। देवदूत आ रहा है, जीवन में उतर रहा है, पर हम पहचान नहीं पाते। ईसा मसीह को पहचान नहीं पाए, भगवान का दूत बन के आए। पहचानना चाहिए संत पुरुषों को, वो नजर मिलनी चाहिए। ऐसा नजरिया हो जाए, ऐसी निगाह हो जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि। और फिर उसमें अनन्य निष्ठा के साथ हम समर्पित हो जाए, और हम भी फकीरी में गा सकें, मन लागे हो यार फकीरी में। हम भी एक बुल्ले शाह की तरह नाच सकें। हम भी उस अली की तरह गा सकें जिसको अल्लाह ताला ने कहा, जा तेरा आज से एक नंबर, तमाम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी वत रखियो भला झूले लालन। जिंदड़ी दा जगह का नाम है जिंदड़ी। जानो अपनी संस्कृति को, सिंधु के आसपास की है, जब नहीं था पाकिस्तान तब के भारत को देखो। जिंदड़ी दा छोटे से कस्बा है। सेवण दा जाके देखो, आज भी है लाहौर के पास। सेवण दा शफी शाह पाक कलंदर। अल्लाह ताला पहला नंबर मुझे दो भाई, मैंने आपको इबादत की है। मैं चाहता हूँ बस एक बार आपके मुख से मेरा, अरे वो तो पैगंबर को मिल गया, पैगंबर से ऊपर कोई नहीं। फिर नहीं, वो जिंदड़ी वाला, सेवण वाला, शफी शाह पाक कलंदर, आज से तेरा भी एक नंबर। ऐसे है। ओ लाल मेरी, अल्लाह ताला से कह रहे हैं, रखियो भला झूले लालन। सिंध की देश की प्रगति, संस्कृति है हमारे देश की, सिंधी भाषा। हम कहाँ भटक गए एक दूसरे के भेदभाव में। रखियो भला झूले लालन, जिंदड़ी दा सेवण दा शफी शाह पाक कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे। ये है मतवालापन कबीर का, बुल्ले शाह का, मीरा का, प्रहलाद का। ये अल्लड़ है सूर का। ये रामानंद के शिष्य हैं, ये बाद में जानते हैं लोग। ये कबीर दास हैं, संत हैं, ये पहले जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं आज भी, लेकिन कबीर को दुनिया जानती है। पर उनसे उनके गुरु की पहचान, रामानंद बाद में प्रकट हुए। सूरदास जी के गुरु को बहुत कम लोग जानते हैं, वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। लेकिन सूर अपने आप में इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना महान सूर्य हो गए कि इनके गुरु कौन हो सकते हैं? ये तो खुद ही गुरु है। ये है महिमा। ऐसे बनता है व्यक्तित्व। रखियो भला झूले लालन, जिंदड़ी दा सेवण दा शफी शाह पाक कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे। हर दम में अली है। चार चिराग तेरे बरण हमेशा, चार चिराग तेरे बरण हमेशा। पंजवा में बालन आई, रखियो भला झूले लालन। पंजवा में बालन आई, रखियो भला झूले लालन। जिंदड़ी दा सिंधड़ी दा, सिंध जो हमारा प्रांत है, सिंधड़ी दा सेवण दा
शफी शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर। तेरे 4 चिराग हमेशा जलते हैं, 5वां मैं जलाने आऊं। तेरे दरबार में ऐसी मेरी उपस्थिति हो जाए। गुरुदेव कहते थे राम की पंचायत में, पहले ही पंचायत मैंने 5 लोग, लेकिन ये हनुमान है जो छठा होके भी राम पंचायत अधूरी है, छठे हनुमान की तरह ऐसे बनो तो तुम्हारे बिना भगवान का दरबार सुना लगे। कबीर के बिना फिर राम का दरबार सुना है। ये सोचो, कल्पना करो, ये बैठे होते होंगे अपने अपने इष्ट के दरबार में। मीरा बैठी है श्याम सुंदर के दरबार में, सूर बैठे हैं, कबीर बैठे हैं, ठाकुर जी के दरबार में सब एक एक रत्न जड़े हुए, तुलसी बैठे हैं, प्रहलाद बैठे, ध्रुव बैठे, अजामिल बैठे हैं। ऐसा होना चाहिए मत वालापन। हम नाम रे मरी है संसारा, हम तो बिना है जियावन हारा, हम नाम रे मरी है संसारा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।